अजमेर के महल में एक ऐसा बादशाह पैदा हुआ जो आगे चलकर हिंदुस्तान की तारीख बदलने वाला था। बचपन से ही पृथ्वीराज की जिंदगी तलवार और घोड़े के गिर्द घूमती थी। जवानी में कदम रखते ही पृथ्वीराज अजमेर और दिल्ली का राजा बना। कन्नौज के महल में राजकुमारी संयोगिता अपनी खूबसूरती और हिम्मत के लिए मशहूर थी। चांद बरदाई सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि पृथ्वीराज का वफादार दोस्त था। जब उसने पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्से सुने तो उसका दिल बेचैन हो उठा। राजा जयचंद ने सिरमौर का ऐलान किया, लेकिन उसके दिल में गुस्सा और नफरत भेरी हुई थी। पृथ्वीराज की तौहीन के लिए उसका बुत दरवाजे पर खड़ कर दिया गया। अचानक पृथ्वीराज आया और संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर अजमेर ले गया। अचानक पृथ्वीराज आया और संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर अजमेर ले गया। संयोगिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए राजा जयचांद ने गद्दारी का रास्ता चुना। उसी गद्दारी के नतीजे में मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान पर हमला करने निकला। पृथ्वीराज ने अपनी फौज को इकट्ठा किया और धरती की हिफाजत का वादा किया। तराइन की पहली जंग में राजपूत शेरों की तरह लड़े। गौरी शिकस्त खाकर कैद हुआ, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे जिंदा छोड़ दिया। तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज ने पूरी बहादुरी दिखाई, लेकिन दुश्मन ज्यादा ताकतवर था। तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज ने पूरी बहादुरी दिखाई, लेकिन दुश्मन ज्यादा ताकतवर था। गौरी वापस आया, इस दफा ज्यादा ताकतवर फौज के साथ। शिकस्त के बाद पृथ्वीराज चौहान कैद कर लिया गया। गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें निकल दी, मगर उसकी हिम्मत अभी भी जिंदा थी। उसे आवाज सुनकर निशाना लगाने का फुन हासिल था, जिसे शब्द भेदी बाण कहते हैं। शब्द भेदी बाण का जादू फिर से काम आया और गौरी को कातल कर दिया। अपनी आखिरी सलाहियत से पृथ्वीराज ने गौरी को निशाना बनाया और कातल कर दिया। शब्द भेदी बाण का जादू फिर से काम आया और गौरी को कातल कर दिया। इस तरह एक बहादुर राजा की जिंदगी खत्म हुई, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। चांद बरदाई और राजपूत शेरों ने पृथ्वीराज को हमेशा याद रखा।